पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले अफगानिस्तान के मुद्दे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के बीच में बातचीत हुई। तालिबान राज आने के बाद अमेरिका ने एक बार फिर अलकायदा के ठिकानों पर हवाई हमले किए और तालिबान ने दुनिया को क्या नई धमकी दी है। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम आपको दिखाते हैं टॉप 9 तालिबान राज में। अफगानिस्तान के ताजा हालात और पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से फोन पर बात की। 20 मिनट से ज्यादा देर तक हुई बातचीत में दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने और आतंकवाद के मुद्दे पर भी बात हुई। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद एक बार फिर आतंकी संगठन अलकायदा के सिर उठने की आशंका को देखते हुए अमेरिका ने सीरिया में अलकायदा के ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं। सीरिया के इदलिब में अलकायदा के बड़े आतंकियों को मारने के लिए अमेरिका ने हवाई हमले किए हैं। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने आशंका जताई थी कि तालिबान राज में अलकायदा फिर मजबूत हो सकता है। तालिबान अपनी अंतरिम सरकार के ऐलान के बाद दुनिया भर के देशों से मान्यता हासिल करने के लिए चीन और पाकिस्तान का भी जमकर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन दुनिया अभी तालिबान की टेरर सरकार को मान्यता देने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए बौखलाए तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि दुनिया ने अगर हमसे संबंध तोड़ा तो अंजाम खतरनाक होगा। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद से आतंकी संगठनों के हौसले बुलंद हो गए हैं। आतंकी संगठन ISKP ने जलालाबाद समेत कई जगहों पर पिछले 3 दिनों में 7 हमले करने का दावा किया है। इन धमाकों में 3 लोगों की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर है। जलालाबाद में तालिबान ने एक IED को डिफ्यूज भी किया है। तालिबान और IS के वर्चस्व को लेकर पहले से ही तनातनी चल रही है। पंजशीर में तालिबान लोगों को जबरन ट्रक में भरकर तालिबान के डिटेंशन सेंटर और जेल के लिए भेजा जा रहा है। दावा है कि ऐसे 100 लोगों को तालिबान ने काबुल में मार डाला जो मजबूत विरोधी थे। बच्चों को तालिबान आतंकी बना रहा है। इसके साथ नॉर्दर्न अलायंस की मदद करने वाले युवाओं को भी अपराधी बताकर बेरहमी से पीटा जा रहा है। तालिबान अपनी छवि बदलने के लिए महिलाओं के अधिकार की बात करता है, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी सच्चाई कुछ और होती है। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, स्कूल, पुलिस और कोर्ट में काम करने वाली महिलाओं की सख्त जरूरत है। कई जगह महिलाएं काम करना शुरू भी कर दी हैं। जल्द हम दूसरे जरूरी सेक्टर में महिलाओं की सेवा लेंगे। एक तरफ तालिबान अपने यहाँ मेंस क्रिकेट टीम का समर्थन और सहयोग करने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ UAE में हो रहे T20 लीग के मुकाबलों का टीवी प्रसारण पर अपने देश में रोक लगा दी है। तालिबान का कहना है कि मैच के दौरान चीयर लीडर्स डांस करती हैं और ये इस्लामिक संस्कृति के खिलाफ है। इसलिए तालिबान ने T20 लीग की ब्रॉडकास्टिंग पर बैन लगा दिया है। तालिबान राज में काबुल में दुकानदारों का धंधा पानी पूरी तरह से चौपट है। काबुल में दुकानें तो कई दिन बाद खुली हैं, लेकिन कोई खरीदार नहीं आता। तालिबान का खौफ इस कदर है कि लोग बेवजह घरों से बाहर निकलने से डरते हैं। दुकानदार अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अपनी दुकानें तो खोल रहे हैं, लेकिन वो सोए रहते हैं। उन्हें भी पता है कि मुश्किल से ही कोई खरीदार आएगा। दुनिया भर में तालिबान के जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में अफगानिस्तान के लोगों ने मोर्चा निकाला और लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं के काम करने के अधिकार का समर्थन किया है। इस बीच इंटरनेशनल फोरम फॉर राइट एंड सिक्योरिटी के रिपोर्ट में भी कहा गया है कि तालिबान फरमान के खिलाफ अलग अलग प्रांतों में महिलाएं सड़कों पर उतर रही हैं।